भगवान बनाया है जीवों के ऊपर कृपा करने का, मार्ग दिखाने का, सदमार्ग को पहचान कराने का। ये आपसे जो अंदर से प्रेरणा हुई है, तो ये ऐसा मैंने सुना है कि सभी को, जैसे हमारे महाराज पुरी वालों के धर्म में महाराज ब्रह्मानंद जी हुए हैं, उन्होंने भी तीसरे गद्दी निशीन थे। उन्होंने दूसरे गद्दी निशीन जो महाराज रकबे वाले थे, उनसे यही प्रश्न किया था कि महाराज जी, आत्मबोध होने पर परमात्मा का जब पता लग जाए, उसके आगे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने उनको यही कहा कि भी जब परमात्मा का पता लग जाए, जब परमात्मा का ज्ञान हो जाए, तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तो फिर परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि की सेवा करनी चाहिए। हाँ, तो इसमें फिर आपका क्या विचार था? क्या कह रहे थे फिर आप इसमें? आपको भी अंदर से यही प्रेरणा हुई कि लोगों का भला करो, जो कोई हमारी बात मान लेगा उसका भला हो जाएगा। बुल्ले शाह को भी यही कहा था अनायत शाह ने, जब वो खुश हो गए ना उसके ऊपर, तो पहले तो नाराज थे, जब खुश हुए तो खुश होके उसको कहा कि जा भाई, तुम हो ना, जो बाकी लोग फंसे हुए हैं, तो इस जिनको पता नहीं है ये काम चलता कहाँ से है, उनको निकाल, उनको बता, उनको भी जो चिक्कड़ में खड़े हैं फंसे हुए, उनको चिक्कड़ में निकालो। असल में मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव तो मेरा इतना नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत विचार है। हाँ जी, क्या कि जो भी आदमी की संसारिक, आध्यात्मिक प्रतिष्ठा, तरक्की, खुशहाली, ये सभी चीजें जो इंसान सोचता है ना, मैं अपने दिमाग से ऐसे कर लूं, वैसे कर लूं, कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। इसका सभी चीजों का सुखी होने का तरीका एक ही है। हाँ जी, कि आप भगवान को खुश करो। हाँ जी, भगवान को कैसे खुश करना है? हाँ जी, वो उसकी बनाई हुई सृष्टि की सेवा करके भी आप कर सकते हैं। हाँ जी, उसका सुमरण करके, उसकी प्रशंसा के लिए 4 शब्द कह के भी कर सकते हैं। हाँ जी, उसके साथ अपना नाता जोड़ के, जैसे मैं भगवान के साथ अपना नाता जोड़ा हुआ है, वैसे भी मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा ये तरीका भी है कि भगवान के साथ नाता जोड़ लो तो भी आपको शांति प्राप्त हो सकती है। जैसे महाराज जनक ने कहा एक जगह कि तुम ये जो जल में खड़े होके धारा कर रहे हो ना, किसी भगत को बोला कि इसको बंद कर दो, इसमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। तुम ये 12 महीने खड़े रहोगे या 6 महीने खड़े रहोगे, इससे बैठ रहे हैं कि संगत की जो सेवा है वो आप करोगे, तो उससे इससे ज़्यादा फल उसमें प्राप्त होगा। नहीं, उसमें क्या है, इसमें दोनों पक्ष हैं। आप जो कह रहे हो ना, आपका ध्यान एक तरफ है, लेकिन इसमें दोनों पक्ष हैं। जो खड़ा है, अगर वो वासना रहित होके खड़ा है ना, उसके अंदर कोई अहंकार वासना नहीं, आगे का भविष्य में कुछ पाने की, कुछ प्राप्त करने की चाहना नहीं है, तो वो भी सृष्टि की सेवा में ही है। चाहना तो होनी चाहिए, किस बात? परमात्मा की प्राप्ति की चाहना तो होनी चाहिए। अगर आप खड़े हो, आप में इच्छा ही नहीं है भगवान के दर्शन की, तो वो नहीं है। तो उसके लिए महाराज गरीबदास जी ने नैश्या दीदार की तांगट कैसा ज्ञान, परमात्मा के दीदार की इच्छा तो होनी ही चाहिए। नहीं, वो इच्छा तो पहले से रहती है। जिस दिन साधक साधना शुरू करता है, तो वो चीज तो पहले ही होती है। लेकिन ना, वो जो दीदार वाली भाषा है ना, सगुणवादी भाषा होगी फिर वो। उसमें भाषा का फर्क है। का भी तो दीदार है ही।
नहीं नहीं, दीदार तो है, पर आखिर में तो दीदार और दीदार करता और फिर दीदार। निर्गुण का दीदार जो है हाँ जी। और सरगुण के दीदार में तो हाथ पैरों ये मुंह वगैरह सब बोलता है। हाँ जी। निर्गुण ब्रह्म का भी जो उसकी झलक मिलती है, हाँ जी। जो उसकी मतलब जो उसकी वो चेतना है, उसकी जो झलक है, हाँ जी। उसमें भी तो अमृत बरसता है ना फिर। नहीं नहीं, अमृत दोनों में बरसता है। हाँ दोनों में चीज एक ही है। हाँ अब सगुणवाद में क्या है कि उसे बातचीत कर सकता है, हाँ। निर्गुण में भावनाएं व्यक्त कर सकता है। निर्गुण में बोलने की जरूरत ही नहीं है, बोलने की नहीं है, भावनाओं से हो जाता है। भावनाओं से हो जाता है। लेकिन जो ज्ञान मार्ग है, आखिर बात वहाँ भावनाओं को भी हटाया जाता है। जो शुद्ध ज्ञान मार्ग, योग मार्ग है, उसमें भावनाओं को भी टिकने नहीं देते हैं। लेकिन जो आखिरी बात है ना, जो भक्त भी आखिर में केवल ज्ञान पे, केवल भक्ति पे जाके टिकता है। भक्त की जो सगुण भक्त की आखिरी ऊंचाई है ना, सहस्त्र चक्कर पे जाता है, तो वहाँ केवल ज्ञान होता है उसको जैसे जैन धर्म में केवल ज्ञान बोलते हैं ना, उसको केवली भक्ति बोलते हैं। निर्गुण संतों ने तो क्या कहा है, शून्य भी कहा है, आत्मबोध भी कहा है, निर्वाण भी कहा है। लेकिन जो सगुण भक्त होता है उसमें पहले भगवान ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन सगुण भक्ति के शास्त्रों में आचार्यों ने केवली भक्ति की बात की है। जो केवली भक्ति है वो केवल ज्ञान शून्य अद्वैत ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। फर्क भावनाओं का है, ये तो पक्की बात। भावनाएं तो अलग अलग होती हैं सबकी। ठीक है, लेकिन आपके हिसाब से मुख्य बात तो यही है ना कि आपको संसार के दुखों से बाहर निकलना है। सारी कहानी घूम फिर के वहीं आती है। आप किसी भी मार्ग से जाओ, कुछ भी करो, संसार से बाहर निकलना है।